रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। विक्रांत ये सब देखकर काफ़ी हैरान होता है, परेशान हो जाता है। वो दूसरी तरफ आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि बाबा जी प्लीज़ ऐसा मत करो, उनके साथ इतनी ज़्यादा बेरहमी मत करो। मुझे है ना नीतू माँ को बचाना है, लेकिन मैं उनको कैसे बचाऊँ? मुझे कोई रास्ता दिखा दो। पापा जी प्लीज़ आप मुझे बस इतना सा हक दे दीजिए उनकी सर्जरी करवाने के लिए। मुझे बस उनकी इतनी सी मदद करनी है। प्लीज़ मुझे आज रास्ता दिखा दीजिए। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। प्लीज़ मेरी इतनी मदद कर दीजिए। विक्रांत बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी वो दुआ का पोस्टर देखता है। वो सोच रहा होता है कि शायद बाबा जी मुझे यही रास्ता दिखाना चाहते हैं। इस कंपटीशन के जरिए है ना मैं नीतू मॉम की हेल्प भी कर सकता हूँ और विशाखा माँ से किया हुआ वादा है ना वो भी नहीं टूटेगा। विक्रांत बाबा जी को थैंक यू बोलता है रास्ता दिखाने के लिए। इधर हम दुआ को देखते हैं, वो रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरी नानी माँ को कुछ नहीं होगा ना। तभी बंटी बोलता है कि दुआ देख तू रो मत, तेरी नानी माँ को कुछ नहीं होगा। दोनों साथ मिलकर है ना बाबा जी से प्रे करते हैं। मन्नत, रोनी, धैर्य सब लोग नीतू के लिए परेशान होते हैं। धैर्य डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर आप तो ऐसी कंडीशन को खूब बार देखते हैं ना, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, कोई रास्ता बताइए। डॉक्टर बोल रहा होता है कि धैर्य जी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर बताता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि इनकी सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए कम करवा सकता हूँ, लेकिन आपको 20 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा। आपके पास कुछ घंटे हैं, आप बस 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। मन्नत बोलती है कि 20 लाख। मन्नत धैर्य के पास आती है। धैर्य को बोलती है कि हमें है ना मिस्टर सिन्हा के 25 लाख रुपए लौटाने हैं, लेकिन हमें 20 लाख रुपए और कौन देगा। तभी यहाँ विक्रांत आता है। वो बताता है कि ये पैसे मैं दूंगा। सब विक्रांत को यहाँ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। विक्रांत अपनी मोम को ही देख रहा होता है। उसको पुराने दिन याद आते हैं। विक्रांत बोलता है कि 20 नहीं पूरे 25 लाख रुपए दूंगा मैं। इधर रोनी सोच रहा होता है कि शायद विक्रांत को है ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए तो ये यहाँ पर आया है अपनी मोम की हेल्प करने के लिए। तभी विक्रांत बोलता है लेकिन मेरी एक शर्त है, दुआ को है ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर सब काफ़ी हैरान होते हैं। मन्नत विक्रांत के पास आती है। मन्नत बोलती है कि नीतू माँ के इलाज के लिए आप सौदा कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है कि मेरी माँ है ना वो घर पर है और तुम्हें है ना मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी बेटी की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे जवाब का बाहर इंतजार करूँगा। विक्रांत की ये बातें सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। विक्रांत वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि प्लीज़ मिस मन्नत आज है ना तुम अपने ईगो से पहले मेरी मोम को चुनना, मेरी शर्त को मान लेना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं इसी तरीके से नहीं तुम्हारी की हेल्प कर सकता हूँ। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये इंसान है ना आपके लिए फरिश्ते से कम नहीं है। अगर अभी के अभी फंड्स अरेंज हो जाएंगे तो हम अभी इलाज शुरू कर देंगे। आगे हम याशिका को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने यही सोचा था कि आज का दिन मैं है ना विक्रांत के साथ मनाऊंगी, लेकिन नहीं, उन दोनों चुड़ैलों ने है ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी यहाँ पर अक्षय आता है। वो बहुत खुश होता है। वो बोल रहा होता है कि दी। यासिका गुस्से में होती है, अक्षय पर चीज़ें फेंक रही होती है। अक्षय बोलता है कि दी आप ये हमलावर कब से बन गई हैं और आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है। दी आपको पार्टी में नहीं जाना क्या, रेडी हो जाओ ना। यासिका गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मैं कैसे जाऊँ पार्टी में, वो दोनों चुड़ैले हैं ना वो मुझे पहचान जाएगी, और वैसे भी मैं नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आऊँ। अक्षय बोलता है कि दी आप मेरे होते हुए टेंशन ले रही हैं क्या, आप 1 मिनट रुकिए। अक्षय बोलता है कि मॉम डैड आप अंदर आइए। अक्षय बताता है कि इस बार मैंने है ना अच्छे लोगों को ढूंढा है और सच में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये हमारे नकली पेरेंट्स हैं। यशिका की नकली मॉम बोलती है कि हेलो आई एम यशोज मॉम। यशिका बोलती है कि क्या। वो बोलती है कि आई एम यशिकाज मॉम। क्या है ना ऐसे बोलते हैं ना तो थोड़ा अपना अपना सा लगता है। इधर यशिका के नकली डैड बोलते हैं कि आई एम यशिकाज डैड और मैं उसको है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यशिका उन दोनों से इम्प्रेस हो जाती है, बट वो बोलती है कि इनको है ना थोड़ा और ज़्यादा रिच दिखने का लुक देना होगा ताकि उन दोनों चुड़ैलों को है ना बिल्कुल भी शक ना हो। वो मेरी छोटी से छोटी चीज़ है ना उसको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करती है। अक्षय बताता है कि दी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने है ना इनके रॉयल कपड़े और इनके रॉयल मेकअप का है ना अच्छे से इंतजाम कर लिया है, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। याशिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अक्षय बोल रहा होता है कि सर आप मेरे साथ चलिए और मैम आप है ना याशिका दी के साथ रहना। वो औरत बोलती है कि मैम नहीं मोम बोलो। याशिका बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं वो औरत अपने बैग से कुछ सामान निकालती है। वो एक ब्लैक साड़ी निकालती है। याशिका अपने मन में सोचती है कि विशाखा और मल्लिका है ना वो दोनों यही सोच रहे होंगे कि वो आज मेरा पर्दाफाश कर देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज मैं है ना विक्रांत को प्रपोज करूंगी।
आज तो मैं विक्रांत की लाइफ में है ना अपनी परमानेंट जगह बनाकर ही रखूंगी। याशिका की नकली मॉम बोलती है कि यशु ये साड़ी ठीक है ना। याशिका बोलती है कि हाँ ये अच्छी है। नेक्स्ट टाइम विक्रांत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि प्लीज़ मिस मन्नत जल्दी से हाँ बोल दो, मैं विशाखा माँ को कुछ भी नहीं बता सकता और मैं नीतू माँ की हेल्प करना चाहता हूँ। विक्रांत देखता है कि मन्नत यहाँ आ गई है। विक्रांत जैसे ही मन्नत को देखता है तो वो बोलता है कि मुझे पता था तुम यही सोचोगी ना कि इतना अच्छा ऑफर है, इस ऑफर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मन्नत बोलती है कि क्या आपको क्या हो गया है, आप ऐसे कैसे बन गए हो। अंदर आपकी वो माँ है जिसके लिए आप कभी है ना दुनिया इधर की उधर कर देते थे। आज है ना वो जिंदगी और मौत के बीच है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस जिद और अकड़ को पूरा करने के तरीके ढूंढ रहे हो। माँ का पास ना होना मुझे पता है। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि एक बार मुझे श्रुति माँ मिल जाए। मुझे बाबा जी एक मौका दे दे श्रुति माँ की जान बचाने का। मैं अपनी जान देकर श्रुति माँ की जान बचा लूँगी। ये सब कुछ है ना सिर्फ कास बनकर ही रह गया है। बाबा जी ने मुझे एक मौका भी नहीं दिया है, लेकिन आपको है ना वो मौका मिल रहा है। पर आप यहाँ पर अपनी माँ की सांसों की कीमत लगा रहे हो। आप यहाँ पर एक बेटा बनने के बजाय बिजनेसमैन बनकर खड़े हैं। पता है क्या, मुझे आपके इस दिखावे से है ना घिन आती है। पूरी दुनिया के सामने आप इतने अच्छे बने रहते हो, लेकिन असलियत में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। आप दुनिया के सामने मसीहा बनकर रहते हो, करोड़ों का डोनेशन करते हो, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए आपके दिल में कोई भी रहम नहीं है क्या। विक्रांत बोलता है कि हो गया क्या, मेरी एक एक मिनट की बहुत कीमत है, मुझे बस जवाब चाहिए, हाँ या ना। विक्रांत की बात सुनकर मन्नत और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर विक्रांत भी अपसेट हो जाता है। वो मन्नत से मुंह मोड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। मन्नत पलटकर विक्रांत के पास देखती है। मन्नत विक्रांत के पास आती है, उसको बोलती है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना कि आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते, तो आप मुझे शर्मिंदा कर देते हैं और मुझे घिन आती है कि मैंने कभी आपसे प्यार किया था। ये तो बाबा जी की मेहर है जो वक्त रहते आप मेरी ज़िंदगी से निकल गए। विक्रांत बोलता है कि धोखा तो मेरे साथ भी हुआ था। चलो अच्छी बात है, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मेरा पीछा तो टूट गया। और वैसे भी ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। मन्नत बोलती है कि पर्सनल हो या बिजनेस हो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं है ना अपनों का सौदा बिल्कुल नहीं करती। विक्रांत अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है मन्नत, तुम्हें मुझसे घिन आ रही है, लेकिन मैं शर्तों का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि मैं सीधे सीधे नीतू माँ की मन्नत नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी शर्त मान लो। मन्नत बोलती है कि आप है ना, आप मुझसे ज़्यादा खुदगर्ज हैं। आपने कभी जिस इंसान को माँ बोला था, आज अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस इंसान को मरने देंगे। तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। वो बोलती है कि मेरी नानी माँ को कुछ भी नहीं होगा। दुआ विक्रांत को बोलती है आप मेरी नानी माँ का इलाज करवा दो, मैं आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लूँगी। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि बच्ची है ना तुमसे भी ज़्यादा समझदार है। दुआ बोलती है मिस्टर खड़ू सलूजा, आप है ना बहुत बुरे हो, बेड इंसान हो। मेरी नानी माँ हॉस्पिटल में है और आप शर्तें लगा रहे हो। ठीक है, मैंने मान ली है आपकी शर्त। इधर मन्नत दुआ के पास आती है। दुआ को बोलती है कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आपको मम्मा ने मना किया है ना। तभी यहाँ पर धैर्य आता है। धैर्य मन्नत और दुआ दोनों का हाथ पकड़ लेता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, हमारा परिवार है ना वो दिल के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। हमारे रिश्ते इतने भी कच्चे नहीं हैं कि किसी गैर के वार से टूट जाए। रोनी भी वहाँ आ जाता है। इधर धैर्य बोलता है कि अगर दुआ इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। मैं है ना हमारे परिवार को कभी नहीं टूटने दूंगा। लेकिन अगर हम नीतू माँ को नहीं बचाएंगे ना तो हम में और इनमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि अमन कुमार कुछ कर देगा? आपको क्या लग रहा है कि अमन कुमार हम पर कोई एहसान कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एहसान तो नीतू आंटी और रोनी अंकल ने किया है अमन कुमार पर, अपना सब कुछ उसे देकर। धैर्य मन्नत के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ मजबूरी में भी हाँ कह दीजिए। अगर नीतू आंटी को कुछ हो जाएगा ना तो आप खुद को माफ़ कर पाएंगी और रोनी अंकल भी टूट जाएंगे, उनको कौन संभालेगा। मन्नत बोलती है कि दुआ सिर्फ पैसों के लिए कंपटीशन में जा रही है। इधर हम रोनी को देखते हैं। रोनी बप्पा के सामने आकर बैठ जाता है। रोनी रो रहा होता है। धैर्य मन्नत दुआ तीनों रोनी के पास आते हैं। धैर्य रोनी को बोल रहा होता है कि रोनी अंकल, नीतू आंटी को है ना कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। विक्रांत भी रोनी की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर धैर्य बोल रहा होता है कि मना जी प्लीज़ रोनी अंकल और नीतू आंटी के लिए प्लीज़ हाँ बोल दीजिए। प्लीज़ मना जी मेरी बात मान लीजिए और फैसला बदल दीजिए। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मन्नत बोलती है लेकिन आपको सारा का सारा पेमेंट एडवांस करना होगा आज ही। विक्रांत बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तेरे बोलता है कि रोनी अंकल चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको भी तो इन्फॉर्म करना है कि फंड्स का अरेंजमेंट हो चुका है। धैर्य और रोनी वहाँ से चले जाते हैं। मन्नत भी वहाँ से जा रही होती है। विक्रांत बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने सही फैसला किया है। मैं इनिशियल पेमेंट कर दूंगा ताकि डॉक्टर तुम्हारी नीतू मोम का इलाज स्टार्ट कर दे।
और बाकी का पेमेंट है ना वो एग्रीमेंट के बाद होगा, क्योंकि बिज़नेस है ना और मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम धोखा दे सकती हो। तुम सलूजा मेंशन में आओ, सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, उसके बाद तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि थैंक यू बाबा जी, अब मुझे है ना मोम का इलाज करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद विक्रांत नीतू के पास आ जाता है। वो नीतू को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत नीतू के पास आ जाता है। वो नीतू को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने है ना अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही किया है मोम। आपका बेटा है ना भले ही अमन कुमार बनकर आपको कुछ भी नहीं होने देगा, आपको कुछ नहीं होगा मोम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। विक्रांत नीतू के पास ही होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रो रहा होता है। इसके बाद वो नीतू का आशीर्वाद देता है। विक्रांत वहीं पर बैठा होता है। वो रो रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कोई आया है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत भी नीतू के पास आती है। वो देखती है कि नीतू तो रेस्ट कर रही है, वो फ़िलहाल ठीक है। सो दोस्तों, हम देखेंगे विक्रांत और मन्नत उन दोनों का फिर से आमना सामना हो जाएगा। इधर हम देखते हैं मन्नत सलूजा हाउस भी आ जाएगी। यहीं पर मन्नत ऐश्वर्या को फिर से देखेगी। मन्नत को बार बार यही शक होता है कि ये ऐश्वर्या राय सिंह ही है, लेकिन यहाँ पर मन्नत को सब यही बताएंगे कि ये आरजू है। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।